तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चल शुरू करते हैं कोडिंग। अभी तक के हम लोगों ने हमारे एप्लीकेशन में या हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें एक ही स्क्रीन थी। ऑलराइट, सो अब हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे एक से ज़्यादा स्क्रीन हमारे एप्लीकेशन में डाल सकते हैं एंड एक स्क्रीन से कैसे दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले तो थोड़ा सा कोड क्लीन अप कर लेते हैं। ओके, से मैं पैकेज हटा सकता हूँ एंड यहाँ से इंस्टेड मैं पूरी ये जो कोड है हटा देता हूँ एंड यहाँ से pubspec.yaml से भी ये वाला हटा दो लाइन ऑफ कोड। ऑलराइट, इसके अलावा आप लोग ये इमेजेस भी रिमूव कर सकते हो बट पड़े रहने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सेव करते हैं एंड या अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक स्टेटलेस विजिट। ऑलराइट, एंड इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा, ये Ctrl+C माई ऐप, Ctrl+V। एंड अभी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मटेरियल ऐप एंड यहाँ पे हम लोग पास कर लेते हैं लेट्स से होम एंड ओके, होम करके आर्ग्यूमेंट लेता है ना, यस, एंड लेट्स से टेक्स्ट होम। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, लेट्स सेव दिस। अब हम लोग हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं, रन विदाउट डिबगिंग। ये रहा मेरा एमुलेटर। एंड ये रहा हमारा एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो हम लोग हमारे एप्लीकेशन में डालेंगे 2 स्क्रीन्स। जितने स्क्रीन्स डालेंगे उतने विजिट्स हम लोग को बनाने पड़ेंगे। एक ये मेन विजिट तो रहेगा ही, इसके अलावा हम लोग हमारे एप्लीकेशन में 2 स्क्रीन्स डालेंगे तो इसके हम लोग को 2 विजिट्स बनाने पड़ेंगे। मैं इसी फाइल में पूरा कोड लिख सकता हूँ बट इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग को कोड सेपरेट आउट करना चाहिए। ऑलराइट, हम लोग बनाएंगे अब अलग से एक फाइल। ओके, हम लोग इस लिब फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे एंड उसको मैं लेट्स से नाम देता हूँ होम स्क्रीन screen.tart। ऑलराइट, एंड एक और हम लोग स्क्रीन बनाएंगे लेट्स से अबाउट स्क्रीन। ऑलराइट, ABOUT अबाउट SCREEN.tart, लाइक सो। 2 स्क्रीन होने वाली है हमारी। ओके, सबसे पहले होम स्क्रीन में हम लोग काम करेंगे। हम लोग यहाँ पे अगेन एक बनाएंगे स्टेटलेस विजिट, ये बूम, एंड इसको हम लोग नाम देंगे होम। हाँ, होम नाम दे सकते हैं, होम स्क्रीन नाम दे देते हैं SCREEN। एंड अगेन हम लोग को मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट मटेरियल MATE। ऑलराइट, सेशन नहीं आ रहा है, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V। ऑलराइट, हाँ, अब इस होम स्क्रीन में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को एक बेसिक लेआउट डालनी है, तो उसके लिए हम लोग स्कैफोल्ड विजिट का यूज करेंगे, SCAFF स्कैफोल्ड। ऑलराइट, अब हम लोग एक ऐप बार डाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे सेमीकोलन डालना पड़ेगा। ओके, ऐप बार, एंड अगेन ऐप बार एक्सेप्ट करता है एक ऐप बार एज अ विजिट। ऑलराइट, एंड इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं टाइटल, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से टाइटल, अगेन टेक्स्ट के अंदर पास करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं होम स्क्रीन। ऑलराइट, ओके, एंड देन यहाँ पे B कैपिटल होता है, माय बैड। ओके, इसके बाद हम लोग डालेंगे बॉडी, एंड इसमें हम लोग कॉलम विजिट का यूज कर सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पे हम लोग एक से ज्यादा चीजें रखेंगे। कॉलम, एंड यहाँ पे हम लोग को चिल्ड्रन पास करना होता है। अगेन सेशंस नहीं आ रहे हैं आज। ओके, चिल्ड्रन, एंड लेट्स से कि हम लोग डालेंगे एक टेक्स्ट, अरे नॉट लाइक दिस, टेक्स्ट, एंड इसका हम लोग टेक्स्ट रखते हैं लेट्स से होम, या दिस इज होम पेज, या राउट बोलते हैं हम लोग, राउट। ओके, दिस इज होम राउट। ओके, कॉमा देके अगेन एक हम लोग डालेंगे बटन, तो मैं सेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं आज, एलिवेटेड बटन, एंड यहाँ पे ऑन प्रेस पे हम लोग फंक्शन पास करेंगे। अभी इस फंक्शन की बॉडी एम्प्टी रहने दो, एंड चाइल्ड में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पास करेंगे, टेक्स्ट, एंड यहाँ पे
लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू अबाउट स्क्रीन। ऑल राइट, सो शिफ्ट आल्ट एफ प्रेस करता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग आ जाए। सेव करता हूँ मैं अपने एप्लीकेशन को। अब ये है हमारी होम स्क्रीन। अब समहाउ मेरे को इस होम स्क्रीन को इस विजेट के साथ लिंक करना है। ऑलराइट, तो मैं कैसे करूंगा? सिंपली हम लोग को इस मटेरियल ऐप एक्सेप्ट करता है बॉडी या होम, हाँ होम एक्सेप्ट करता है। एंड इस होम में अब हम लोग को पास कर देना है ये विजेट। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस फाइल को हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट स्लैश। अब इस डॉट स्लैश का मतलब है कि जिस डायरेक्टरी में ये मेन डॉट डार्ट है, मतलब मेन डॉट डार्ट है लिब डायरेक्टरी में, तो उसी डायरेक्टरी में एक फाइल एग्जिस्ट करती है। सो डॉट स्लैश का मतलब है करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में मेन डॉट डार्ट है। ऑलराइट, सो करंट डायरेक्टरी में अगेन कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, करंट डायरेक्टरी में हमारे पास होम स्क्रीन डॉट डार्ट, तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। अगेन यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं होम SCR अगेन एंड देन पैरेंथेसिस, बूम, देयर वी गो। अब अगर मैं सेव करूं, अब अगर आप लोग देखोगे तो इनिशियली हम लोग को हमारी होम स्क्रीन दिखनी चाहिए एंड हम लोग को दिख रही है। ऑसम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ओके, इसके अलावा कुछ इंप्रूवमेंट्स मेरे को करने हैं कि हम लोग इसमें थीम हमारी चेंज करेंगे एप्लीकेशन की। सो अगेन आप लोग जानते हो ऑलराइट कैसे करते हैं। अगेन इस मटेरियल ऐप को हम लोग कुछ दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थीम। एंड थीम, एंड ये थीम लेता है थीम डेटा करके एक विजेट, एंड इसके अंदर हम लोग को पास करना होता है कंट्रोल स्पेस प्राइमरी स्वेच। हम लोग प्राइमरी स्वेच यूज करेंगे। एंड लेट्स से हम लोग हमारे थीम का कलर रखते हैं, लेट्स से कलर्स डॉट एम्बर। ऑलराइट, एम्बर भी अच्छा लगता है। एंड इसके अलावा जो बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है बहुत छोटा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बड़ा दिखे, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट थीम भी डाल देते हैं। टेक्स्ट थीम, एंड यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है क्या? टेक्स्ट थीम लाइक सो, एंड यहाँ पे बॉडी सेशंस क्यों नहीं आ रहे, बॉडी टेक्स्ट 2, ये हम लोग को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को डालनी पड़ती है टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे हम लोग को फॉन्ट साइज बढ़ानी है। फॉन्ट साइज लेट्स से 30 यूनिट्स, एंड यहाँ पे कॉमा दे दो। ऑलराइट, ये कंप्लेन क्यों कर रहा है हम लोग को? ओह माय बैड, कंट्रोल एक्स ये हम लोग को यहाँ पे देना होता है, कंट्रोल वी। ओके, शिफ्ट आल्ट एफ, थोड़ी फॉर्मेटिंग आ जाए। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सी कि हमारा थीम चेंज हुआ कि नहीं। एंड टेक अ लुक, ऑसम, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ठीक है, दिस इज वर्किंग। इसके अलावा थोड़ा और स्टाइलिंग मैं चेंज करूंगा। हाँ, अगेन थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा एप्लीकेशन को हम लोग को डिसेंट बनाना है। ये इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं। ऑलराइट, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस कॉलम को क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दे सकते हैं। एंड अगेन आप लोग का भी तो रिवीजन हो रहा है कि कैसे हम लोग को स्टाइलिंग करनी है। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर यूज कर सकते हैं। लेट्स सेव दिस एंड ओके, फॉर सम रीजन ये काम नहीं किया क्योंकि इसको ये जो है हमारा कॉलम पूरी विड्थ कवर नहीं कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटेनर से रैप करते हैं और इस कंटेनर को मैं एक पूरी फुल विड्थ दे देता हूँ। कंटेनर फुल विड्थ एक्सेस कर सके हमारी डिवाइस की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे विड्थ दे सकता हूँ उसको। एंड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं DOU डबल डॉट इन्फिनिटी। ओके, लेट्स सेव दिस एंड नाउ टेक अ लुक, सेंटर में हो गया। ऑलराइट, अगेन ये सब सिंटैक्स है। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि कंटेनर पूरी विड्थ कवर करे तो आप लोग डबल डॉट इन्फिनिटी यूज कर सकते हो। ओके, अब फाइनली आते हैं हम लोग नेविगेशन के पार्ट पे। अरे गलती से ये बटन दब गया। ओके, हाँ, सो अभी हमारे पास एक ही स्क्रीन है, तो चलो फटाक से अबाउट स्क्रीन भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो कोड है, कंट्रोल C करता हूँ मैं, कंट्रोल A एंड कंट्रोल C, एंड देन अबाउट स्क्रीन के अंदर भी पटक देता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको नाम देंगे हम लोग ABOUT अबाउट। एंड यहाँ पे होम स्क्रीन की जगह हम लोग लिखेंगे
अबाउट एंड यहाँ पे दिस इज ABOUT अबाउट राउट, लाइक सो। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट में लिखेंगे गो टू या गो बैक लिख देंगे, गो बैक। ओके, लेट्स सेव दिस। हाँ, तो अब इनिशियली हम लोग को हमारी होम स्क्रीन दिख रही है, ऑलराइट। अब मैं चाहता हूँ अबाउट स्क्रीन में नेविगेट करना चाहता हूँ, तो अब देखो मैं कैसे करूंगा। तो मैं इस बटन क्लिक पे नेविगेट करना चाहता हूँ, ये जो हमारा बढ़िया सा बटन दिख रहा है गो टू अबाउट स्क्रीन, इसके क्लिक होने पे मैं नेविगेट करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? एलिवेटेड बटन में हम लोग इस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं, अगेन ध्यान से देखना, थोड़ा सा सिंटेक्स स्ट्रेंज लगेगा बट देन समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम लोग यूज करेंगे नेविगेटर। अगेन इसका हम लोगों ने पहले भी यूज किया हुआ है, जब हम लोगों ने पॉपअप डाला था, अलर्ट डायलॉग डाला था, तब हम लोगों ने इसका यूज किया था। बट अगेन अब हम लोग फाइनली इसको ऑफिशियली यूज कर रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे यूज कर सकते हैं। सो नेविगेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एक हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट आप लोग बोल सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है दैट इज पुश। सो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, दो कॉमनली मेथड्स यूज होते हैं, दैट इज पुश एंड पॉप। सो पुश में हम लोग को पास करना होता है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ कंटेक्स्ट, जो हम लोग यहाँ पे जो बिल्ड मेथड को दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग बिल्ड मेथड को कॉल नहीं करते, फ्लटर कॉल करता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट बिल्ड मेथड को कंटेक्स्ट दिया होता है, वही हम लोग को इसको पास करना होता है। तो एक सिंटैक्स है, तो कंटेक्स्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इस विजिट के बारे में, और इस विजिट की पोजीशन होती है विजिट ट्री में। तो हम लोग इस विजिट से दूसरे विजिट में मूव कर रहे हैं, दैट इज हम लोग इस होम स्क्रीन से दूसरे विजिट में, दूसरे स्क्रीन में मूव करना है, तो हम लोग को इस एग्जिस्टिंग विजिट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम लोग कंटेक्स्ट पास करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यस, फ्लटर को हम लोग को बताना पड़ेगा कौन सी स्क्रीन से हम लोग मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करते हैं। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग को सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग को पास करना है कौन सी स्क्रीन पे हम लोग मूव करना चाहते हैं। इस कंटेक्स्ट का मतलब है एग्जिस्टिंग स्क्रीन, दैट इज हमारी होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन से हम लोग मूव करना चाहते हैं कौन सी स्क्रीन पे, तो वो हम लोग को पास करना पड़ेगा। तो हम लोग मूव करना चाहते हैं अबाउट स्क्रीन पे, तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट अगेन डॉट स्लैश करेंट डायरेक्टरी में हमारी अबाउट स्क्रीन डॉट डार्ट एंड सेमीकोलन। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग को अगेन हम लोग डायरेक्टली अबाउट स्क्रीन नहीं पास कर सकते, हम लोग को थोड़ा सा लेंथी कोड लिखना पड़ेगा। तो अगेन पेशेंस रखना, सिंटैक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल, आई मीन अगेन कंट्रोल स्पेस मटेरियल पेज राउट, यस। एंड ये एक्सेप्ट करता है बिल्डर, एंड बिल्डर होता है एक फंक्शन जिसको हम लोग को अगेन कंटेक्स्ट पास करना होता है, कंटेक्स्ट। एंड फाइनली ये रिटर्न करता है जिस क्लास में हम लोग को मूव करना है, मतलब जिस स्क्रीन में हम लोग को मूव करना है, तो हम लोग को अबाउट स्क्रीन में मूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अबाउट स्क्रीन। ऑलराइट, यस। सो ये थोड़ा सा सिंटेक्स था, अगेन सेमीकोलन, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज सिंटेक्स था, बट दैट्स अ सिंटेक्स, आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। सो आप लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मटेरियल पेज आउट एंड देन उसके अंदर बिल्डर एज अ नेम्ड आर्ग्यूमेंट, एंड उसकी वैल्यू होती है एक बिल्डर फंक्शन जिसमें हम लोग को कंटेक्स्ट पास करना पड़ता है, एंड ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है अबाउट स्क्रीन। ऑलराइट, सो सिंटेक्स थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं जानता हूं। ओके, बट देन वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, सो लेट्स सेव दिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में, ओ क्या हो गया एप्लीकेशन को, ओके, सो अब एक बार हॉट रीलोड करेंगे हम लोग हमारा एप्लीकेशन। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पे गो टू अबाउट स्क्रीन पे क्लिक करूं, सो टेक अ लुक, आप लोग देख रहे हो एक हम लोग को हेडर भी इंक्लूड हो गया, यहाँ पे आ रहा है दिस इज अबाउट राउट, एंड यहाँ पे गो बैक का ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट हम लोग को गो बैक का भी बटन प्रोवाइड हो गया है। ऑलरेडी इसके लिए हम लोगों ने इस बैक बटन के लिए कोई स्पेशल कोड नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने नेविगेशन वायर अप किया तो हम लोग को प्रोवाइड हो गया है। ओके, अब देखो ये पुश किस तरीके से काम करता है, उसके लिए मैंने एक इमेज बनाया हुआ है, वो मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ओके, सो देखो ये है हमारी होम स्क्रीन, हम लोगों ने पुश यूज किया तो हुआ क्या कि होम स्क्रीन के ऊपर एक अबाउट स्क्रीन की लेयर आ गई है। ऑलराइट, तो अबाउट स्क्रीन के पीछे आप लोग देख रहे हो येलो वाली स्क्रीन, ये है हमारी होम स्क्रीन, तो अबाउट स्क्रीन के पीछे है हमारी होम स्क्रीन, तो हम लोगों ने होम स्क्रीन के ऊपर पुश कर दिया अबाउट स्क्रीन। तो अगर हम लोग अबाउट स्क्रीन से वापस होम स्क्रीन में जा रहे हैं तो अगेन हम लोग को करना है पॉप, तो हम लोग पॉप करेंगे तो अबाउट स्क्रीन हट जाएगी और वापस से हम लोग को होम स्क्रीन दिखेगी। ओके,
सो चलो करते हैं। तो हम लोग को पॉप करने के लिए बेसिकली क्या करना है, अगेन हम लोग को यूज करना है नेविगेटर डॉट, एंड यहाँ पे यूज करना है पॉप, एंड अगेन कंटेक्स्ट पास करना है एंड सेमीकोलन लाइक दिस। ओके, लेट्स सेव दिस। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, अगर मैं यहाँ पे गो बैक पे, अगेन 3 ऑप्शन है मेरे को पीछे जाने के, वापस होम स्क्रीन में जाने के। यहाँ तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ तो मैं इस बटन को प्रेस कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं यहाँ से ये बैक बटन भी प्रेस कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं इस बैक बटन को प्रेस करता हूँ तो होम स्क्रीन पे मैं जा पा रहा हूँ। अगेन मैं अबाउट स्क्रीन पे जाता हूँ, अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो भी मैं जा पा रहा हूँ। अगेन मैं अबाउट स्क्रीन पे जाता हूँ, अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो भी मैं वापस होम स्क्रीन पे आ पा रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये था पुश एंड पॉप, ये दोनों कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं। अच्छा, इसके अलावा सपोज ये एक सिंटैक्स है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बहुत जगह पे आप लोग ऐसा भी कोड देखोगे तो उसका मीनिंग वही सेम है। तो अगर मैं इसी सेम कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता था, नेविगेटर एंड यहाँ पे डॉट ऑफ, एंड इसके अंदर कंटेक्स्ट पास करूं, एंड देन मैं यहाँ पे पुश यूज करूं, एंड यहाँ पे अगेन हम लोग को डायरेक्टली राउट पास करना है, दैट इज ये पास करना है कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V। ओके, सो ये लाइन ऑफ कोड एंड ये लाइन ऑफ कोड का मीनिंग सेम है। ऑलराइट, तो अगर कहीं पे आप लोग ये लाइन ऑफ कोड देखो तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये दोनों सेम है। ओके, यस, अगर सेव करूं मैं तो अभी भी मैं अबाउट स्क्रीन पे जा पाऊंगा, नो चेंज। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है ऑप्शन, दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं, पुश करने की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस से क्या होगा, ये होम स्क्रीन है, ये रिप्लेस हो जाएगी अबाउट स्क्रीन से। मतलब पुश कर रहे थे तो पीछे में हमारी एक होम स्क्रीन थी, बट रिप्लेस यूज करेंगे तो ये होम स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगी अबाउट स्क्रीन से। तो अगर जैसे ही फिर हम लोग अबाउट स्क्रीन पे होते हैं और मैं बैक प्रेस करता हूं तो हमारा ऐप डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कब यूज कर सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोगों ने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई है। अब यूजर लॉगिन करता है तो हम लोग डायरेक्टली उस लॉगिन स्क्रीन को रिप्लेस कर सकते हैं होम स्क्रीन के साथ। सपोज आप लोग अमेजोन यूज करते हो, वहां पे लॉगिन करते हो, एक बार लॉगिन हो जाते हो तो आपको होम स्क्रीन दिखती है, बट देन आप लोग बैक बटन प्रेस करते हो तो आप लोग को लॉगिन स्क्रीन फिर से नहीं दिखती, आपका ऐप डायरेक्टली एग्जिट हो जाता है। तो उस केस में आप लोग रिप्लेस यूज कर सकते हो अगर ऐसी इस टाइप की फंक्शनैलिटी डालनी है तो। ऑलराइट, सो या बट ओके, सो मैं रिप्लेस का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस कोड को कमेंट आउट करो, अरे इस कोड को कमेंट आउट करो, या हाँ कमेंट आउट कर सकते हैं, ये ज़्यादा कॉमनली यूज्ड कोड है। सो यहाँ पे पुश की जगह मैं यूज कर सकता हूँ रिप्लेसमेंट, यस, पुश रिप्लेसमेंट, एंड अगेन ओके, लेट्स सेव दिस। अरे लेट्स सेव दिस। अब अगर आप लोग देखोगे, सो अगर मैं यहाँ पे गो टू अबाउट स्क्रीन पे जाऊं, ओके, ये है रही है मेरी अबाउट स्क्रीन, बट टेक अ लुक, अगर मैं यहाँ पे बैक बटन प्रेस करता हूँ तो हमारा ऐप डायरेक्टली एग्जिट हो जा रहा है। अब हम लोग को होम स्क्रीन नहीं दिख रही है। सो ये था डिफरेंस, बट अगेन हम लोग पुश यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये सब तो अच्छा है। अब हम लोग को क्या करना है, जब मैं इस होम स्क्रीन से नेविगेट करता हूँ अबाउट स्क्रीन में तो हम लोग को कुछ डेटा पास करना है। अरे क्या हो गया, रिस्टार्ट मारेंगे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को। ऑलराइट, सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं होम स्क्रीन से अगर अबाउट स्क्रीन में नेविगेट करता हूँ तो मेरे को कुछ डेटा पास करना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, देखो। हाँ, सो अब हम लोग अगेन थोड़ा सा सिंटेक्स स्ट्रेंज लगेगा बट आसान है, उतना टफ नहीं है। अबाउट स्क्रीन में सपोज मैं 2 चीजें पास करूंगा, सपोज मैं एक नेम करके कुछ पास करूंगा एंड एज पास करूंगा। तो यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, इस क्लास में 2 प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेट्स से नेम। ऑलराइट, सो अगेन इसकी अभी इनिशियलाइज इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो इससे बेटर प्रैक्टिस कि हम लोग उसका टाइप मेंशन करें यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड ये होगी एक कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं फाइनल, तो ये एक रन टाइम कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम लोग फाइनल का यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। रन टाइम कांस्टेंट इन द सेंस कि रन टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड उसके बाद से चेंज नहीं होगी, तो ये रन टाइम कांस्टेंट है, इसलिए मैं फाइनल यूज कर रहा हूँ। अच्छा,
इसके अलावा मैं एक और फाइनल बनाऊंगा, फाइनल, एंड लेट्स से इंट होगा ये, एंड ये होगा लेट्स से एज। ओके, यस। तो मैं होम स्क्रीन से अबाउट स्क्रीन में नेविगेट करूंगा तो मैं नेम एंड एज पास करूंगा। ओके, सो आप लोग देख रहे हो होम स्क्रीन में मैं यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कुछ आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट रिसीव होता है कंस्ट्रक्टर में। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर, एंड कंस्ट्रक्टर तो आप लोग जानते हो कंस्ट्रक्टर होता ही इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए, तो हम लोग बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ऑलराइट, तो स्पेशल मेथड है, एंड उस मेथड का नाम सेम होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। तो यहाँ पे मैं अबाउट स्क्रीन करके बना लेता हूँ, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, अब इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग पास करेंगे नेम और एज पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप भी मेंशन कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एंड एज होगा इंटीजर टाइप का। ऑलराइट, एंड यहाँ पे ये जो हमारा नेम है, ओके, इसकी वैल्यू इक्वल होगी हम लोग जो यहाँ से नेम रिसीव कर रहे हैं। ऑलराइट, बट अगेन फ्लटर को हम लोग को बताना पड़ेगा ये नेम रिफर करता है इसको एंड ये नेम रिफर करता है इसको, तो हम लोग को यहाँ पे दिस लगाना पड़ेगा। सो दिस से हम लोग बता रहे हैं कि ये नेम रिफर करता है हमारी इस प्रॉपर्टी को। ऑलराइट, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस डॉट एज, एंड यहाँ पे एज जो हम लोग यहाँ से रिसीव कर रहे हैं, अगेन सेमीकोलन। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारा एप्लीकेशन नल सेफ्टी में माइग्रेट किया हुआ है, तो फ्लटर बोल रहा है कि सुन इनकी वैल्यूज ये फाइनल वैल्यूज हैं एंड इसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई गेस मेरे को लेट, एंड यहाँ पे भी लेट लगाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ फ्लटर सुन अभी इनकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है बट रन टाइम में डेफिनेटली होगी इसकी वैल्यू इनिशियलाइज, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लेट लगाना पड़ेगा। सो अगर आप लोगों ने नल सेफ्टी में माइग्रेट किया तो आप लोगों को यहाँ पे लेट लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले किया था तो मेरे को लेट लगाना पड़ा। ऑल राइट, सो दिस इज ओके। अच्छा, अब सेव करते हैं। अब इस होम स्क्रीन में ओके कुछ एरर आया, हाँ हम लोगों ने इसको पास नहीं किया। अब देखो यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं, लेट्स से नेम पास करता हूँ लेट्स से रमेश रमेश एंड एज पास करता हूँ लेट्स से 20। ऑलराइट, सो ये मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगेन कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया होगा, नेम एंड एज एग्जिस्ट करता होगा अब। ऑलराइट, नेम में कुछ वैल्यू होगी एंड एज में कुछ वैल्यू होगी। सो लेट्स से कि मैं उसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ लेट्स से नेम इक्वल टू नेम एंड कोलन, एंड अगेन आउटपुट करने के लिए हम लोग डॉलर यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ मैं, एंड एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एज, एंड अगेन डॉलर यूज करके एज लिख सकता हूँ लाइक सो। लेट्स सेव दिस। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेक अ लुक, अगर मैं यहाँ पे गो टू अबाउट स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, सो रमेश एंड एज सक्सेसफुली हम लोगों ने पास किया डेटा। एक स्क्रीन से नेविगेट करते, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में नेविगेट करते टाइम हम लोगों ने डेटा पास किया। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। नेविगेशन सबसे पहले सीखा, उसके बाद एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डेटा कैसे पास करते हैं वो भी सीखा। अच्छा, एक और मैं सिंटैक्स आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत कॉमन है। इंस्टेड ऑफ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट रिसीव करने से अच्छा है कि हम लोग इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। तो उस पूरे कोड को सेलेक्ट करो, मतलब जितना मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे प्रेस करना शिफ्ट एंड दीज ब्रैकेट्स। ऑलराइट, तो अब ये हो चुके हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, एंड यहाँ पे आई गेस हम लोग को रिक्वायर्ड बनाना पड़ेगा। हाँ ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। ऑलराइट, एंड यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो अगेन आप लोग अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस, तो अब हम लोग को सजेशन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर में नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए हैं। एंड अगेन आप लोग अभी शुरू से नेम्ड आर्ग्यूमेंट यूज करते आ रहे हो, देखो ये विड्थ, चाइल्ड, ये सब नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। ऑलराइट, अब हम लोग किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। हम लोग एज पहले पास कर सकते हैं, दैट इज 20, एंड हम लोग नेम बाद में पास कर, अगेन कंट्रोल स्पेस, नेम बाद में पास कर सकते हैं। लेट्स से सुरेश, लेट्स से एज करता हूं मैं इसको 40। ओके, लेट्स सेव दिस एंड लेट्स सेव दिस एज वेल, एंड ऑलराइट, सो अब अगर हम लोग वाह
एक बार रिस्टार्ट मारेंगे हम लोग हमारे एप्लीकेशन को एंड ओके, गो टू अबाउट स्क्रीन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो आप लोग को देख रहा है सुरेश एंड एज 40 हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब इसी सिंटेक्स को करने का एक बहुत शॉर्टर सिंटेक्स है, दैट इज कि हम लोग इतना लेंदी ना लिख के इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे करूंगा आल्ट शिफ्ट डाउन की एंड अनकमेंट करूंगा। हम लोग ऐसे ना लिख के डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट नेम एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट एज। ओ वाओ, अभी भी हम लोग को रिक्वायर्ड पास करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड पास कर लेते हैं एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड पास कर लेते हैं। सो ये लाइन ऑफ कोड एंड इस लाइन ऑफ कोड का मीनिंग सेम है। ऑलराइट, ये मैंने आप लोग को डार्ट के क्रैश कोर्स में समझाया हुआ था, जिन लोगों ने वो देखा होगा वो लोग इस सिंटेक्स को समझ गए होंगे, बट ये सिंटेक्स, ये लाइन ऑफ कोड एंड इस लाइन ऑफ कोड का मीनिंग सेम है। ओके, लेट्स सेव दिस। अभी भी हम लोग को कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन में। ऑलराइट, सो देखो मैं अबाउट स्क्रीन पे नेविगेट करता हूँ, अभी भी हम लोग को सुरेश एंड एज 40 पास हुआ है। ओके, सो आई गेस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।